उजाला, उजाला। कौन आया था यहाँ? कोई कोई भी नहीं। आपने किसी मेहमान को बुलाया था क्या? मेरा तो कोई मेहमान नहीं है। तो पता तुम्हारा कोई खास जरूर आया था। हमजा आया था यहाँ। उजाला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हमजा आया था यहां पर? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? You know what? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात बताओ, तुम मेरी बीवी हो या उसकी? जो तुम्हें उसका तो बहुत ख्याल है, लेकिन मेरी किसी बात की कोई परवाह नहीं। ये कैसा शोर है? मैडम, अरमान साहब गुस्सा कर रहे हैं उजाला बीवी को। एक बात तो बताओ, सिर्फ हमजा तुमसे मोहब्बत करता है या तुम भी? अरमान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बीवी हूं आपकी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में चोर ना होता ना, तो तुम मुझे हमजा का यहां आने का जरूर बताती। लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। एक बात तो बताओ, आखिर ऐसा क्या काम था उसे जो वो तुमसे मिलने यहां आया था? मैं नहीं जानती। मैंने तो उसकी कोई बात भी नहीं सुनी, कसम से। झूठ बोलती हो तो। अरमान, तुम उजाला से किस तरह बात कर रहे थे? तुम्हें पता नहीं इसकी तबीयत सही नहीं है? डॉक्टर्स ने कहा है कि खास तौर पे इन दिनों में हमने इसका बहुत ख्याल रखना है। हम आप नहीं जानते, ये और हमजा आपस में जो है। अच्छा बस, हमजा मेरे सामने आया था। अगर कुछ पूछना था तो तुम मुझसे पूछते। इसको क्यों परेशान कर रहे हो? आजो बेटा, तुम आराम करो। और देखो, तुमने किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? डॉक्टर्स ने तुम्हें कहा था ना कि टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें याद है ना? ये तुम्हारे और हमारे होने वाले वारिस के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है? आराम करो। तुम मेरे साथ आओ। अरमान उजाला से मोहब्बत नहीं करता। वो और आंटी उजाला को लेकर आए हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए जैसे ही उजाला माँ बन जाएगी, वो उस बच्चे को उससे छीनकर उसको वापस वहीं फेंकाएंगे जहाँ से उसको लेकर आए थे। उजाला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे लगा था मेरी रिक्वेस्ट के बाद आप बात को समझेंगे, लेकिन नहीं, आप तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं सकते।
अरमान तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा है। ये मेरा और अरमान का जाती मामला है। आपको किसी ने हक नहीं दिया हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, समझे आप? बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे उजाला। तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकता। बहुत मोहब्बत करता हूँ। I love you उजाला। अरमान, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक, जाओ। अगर आप चलती तो अम्मी को बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती उन्हें। उजाला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे वो एरिया अच्छा ही नहीं लगता। अजीब से लोग हैं वहां पर, अजीब सी स्मेल। सो प्लीज मुझे मत पूछा करो। हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे वहां पे, जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं जब जाती हूँ अम्मी आपका जरूर पूछती हैं। फॉर गॉड सेक उजाला, क्या जाहिल औरतों की तरह एक ही बात पूछती रहती? नो मीन्स नो। और वैसे भी मैंने क्या तुम्हें मना किया वहां जाने से? तुम 1000 बार जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूं वहां पर 1-2 रात वहां पर ही रुक जाओ। But stop asking me. अब जाओ, ड्राइवर वेट कर रहा है। गो। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? पता नहीं बीबी जी, अचानक कोई गाड़ी आके सामने रुक गई है। मैं देखता हूँ। हमजा, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारे तरीके से तुम्हारे घर आया था बात करने, लेकिन तुम्हें मेरी बात उस वक्त समझ नहीं आई। अब मैं अपने तरीके से बात करूंगा और ऐसे ही बात करूंगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, उतरो। मुझे कोई बात नहीं करनी। चलें ड्राइवर। रुक रुक। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बाहर आ रही हो, ये से गोली मार दूं? पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। बताओ, आ रही हो कि गोली मारूं? नहीं साहब, हम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, हम पे रहम करो साहब। उजाला, तुम गाड़ी से उतरी हो या मैं वाकई से गोली मार दूं? मैं उतर रही हूँ, रुक जाओ, उतर रही हूँ मैं। गाड़ी में बैठो।
हेलो बड़ी बेगम साहबा, वो उजाला बीबी को हमजा साहब पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। अरे वाह, खुशबू तो बड़े मजे की आ रही है। हाथ न लगाना, दम पर है। बिरयानी बन रही है। हाँ, तो क्या तुम्हारे ख्याल से शामी कबाब बन रहे हैं? देख तो लिया तुमने। बेटा उजाला आ रही है ना, उसको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। मैंने सोचा उसकी पसंद का खाना बना लूँ, खुश हो जाएगी वो। हाँ भाई, अम्मी की तो सारी मोहब्बत उजाला आप ही के लिए। देखे ना, इतनी बीमार होने के बावजूद भी सुबह से किचन में लगी हुई है। पागल है क्या? माँ को तो अपने सारे बच्चों से मोहब्बत होती है बेटा, सारे बच्चे अजीज होते हैं उसको। लेकिन तुम तो मेरे पास रहती हो ना, उजाला कभी कभी आती है इसलिए। ये तो है अम्मी, उजाला आपके ससुराल वालों को भेजते ही नहीं है। आपको पता है, मेरी दोस्त है ना मानूर, उसकी बहन तो रोज आती है संडे को और रुकती भी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अल्लाह से दुआ करना मेरी बच्ची खैरियत से फारिग हो जाए। मैं इंशाल्लाह उसको कुछ दिन के लिए यहाँ ले आऊंगी। अरे वाह, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। हम सब उजाला आपी की बेबी से खेलेंगे। अच्छा आप ये दे, ये मैं कर लेती हूँ ना। आप जान तो रेस्ट कर लूंगी ना। अरे अम्मी जान, आप रेस्ट करें, सुबह से लगी मैं आप। ये आपने ठीक नहीं किया। आप खुद को समझते क्या है? हर चीज का इख्तियार है, आपको सब कर लेंगे आप। जब चाह नेकी का लिबादा ओढ़कर आप किसी की जान बचाकर अच्छे बनने का ड्रामा करेंगे, और जब चाहेंगे गुंडागर्दी करके मुझे अगवा कर लेंगे। समझते क्या है अपने आप को? आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम घर चलकर आराम से बात करते हैं। मुझे घर नहीं जाना आपके, मुझे यहीं उतारे। गाड़ी रोके। देखो उजाला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और तुम्हारी भलाई की बात करनी। तुम बात समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और आपको मेरी भलाई की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरा शौहर है मेरी भलाई की फिक्र करने के लिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हें लगता है अरमान तुमसे प्यार करता है? जो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम उसको जानती नहीं हो, उसे तुमसे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको मुझसे मोहब्बत हो सकती है तो अरमान को क्यों नहीं हो सकती? इस सारी दुनिया में जैसा हमजा तुम्हारे लिए सोचता है, जैसा हमजा तुम्हारे लिए फील करता है, कोई नहीं कर सकता। तुम मासूम हो, नादान हो, समझ नहीं रही हो। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी। मुझे अपने घर जाना है, गाड़ी का दरवाजा खोलें। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी उजाला। क्या बदतमीजी है ये? मैं जानता हूं तुम मुझे मार नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को जरूर मार सकती हूँ। उजाला, ये गन है, ये चल सकते हैं। नीचे करो इसे। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला, मैं गोली चला दूंगी। जानती मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। आई डोंट केयर, बाहर में गई आपकी मोहब्बत। दरवाजा खोले, मुझे घर जाना है। अच्छा, जाओ जाओ। तुम्हारे होते हुए वो उसको वहां से लेकर चला कैसे गया? तुमने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी? नहीं साहब जी, वो हमजा साहब के हाथ में पिस्तौल थी, इस वजह से मैं डर गया था, वो मुझे मार देते हैं। उस बेचारे पे गुस्सा करने का क्या फायदा? तुमको खुद जाना चाहिए था उजाला के साथ। ठीक कह रही है अम्मा जी, इसे जाने दो। अरे इनसे वफादार तो कुत्ते होते हैं। बेगैरत इंसान, जाओ दफा हो जाओ। आप जाएं, काम डाउन। हमजा उजाला को लेके कहाँ गया होगा?
I wasn't expecting this from him. कहीं उजाला हमजा के साथ अपनी मर्जी से तो नहीं गई? ठीक तो हो? क्या कह रही हो तुम? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? इतने दिन दोनों साथ रहे हैं, दोनों की दोस्ती हो गई है, क्या पता आप... क्या हो गया है सोबिया? उजाला ऐसी नहीं है और ना ही हमजा ऐसा है। हमजा उजाला के साथ कुछ नहीं कर सकता। वाह दादी, आपको अपने पोते की फिक्र नहीं है, आप हमजा की साइड ले रही हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा तूफान आया हुआ है। मुझे और किसी की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ अपने वारिस की फिक्र है। खुदा ना खास्ता उजाला को कुछ नहीं। तुम पुलिस को फोन करो, ये मामला पुलिस ही हैंडल करेगी। Are you sure you want to do this? मीडिया है यहाँ पर। मुझे मीडिया की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपने होने वाले वारिस की फिक्र है इस वक्त। उजाला? उजाला? कहाँ थी तुम? हमजा के साथ कहाँ गई थी? अरमान, बेटा सब खैरियत है ना? तुमने हमें काफी डरा दिया था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन अब आइंदा जब तुम बाहर जाओगी ना तो एक गार्ड अपने साथ ले जाना, अकेले ना जाना कहीं भी, ओके? चलो। काम डाउन, सब ठीक है। अम्मी आप ही कब आएंगी? शाम होने को आई है। पता नहीं, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। इतनी देर हो गई उसको, तक क्यों नहीं आई? जरा फोन तो करके देखो। अल्लाह अम्मी आप ही को तो नंबर ही बंद जा रहा है। फोन बंद है इतनी देर से? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? फोन भी बंद करके बैठी हुई। अम्मी मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अच्छा तुम ऐसा करो ना, तुम खाना खा लो। और आप? नहीं, मैं तो उजाला के साथ खाना खाऊंगी, उसको आने दो। चलो जाओ, तुम खा लो ना, उठो। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कीजिए, उसको अपनी अमान में रखिए अल्लाह ताला, उसको सही सलामत घर पहुंचा दे खैरियत के साथ। या अल्लाह रहम कर। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमजा आखिर उजाला को लेकर गया क्यों? देखो, हम दोनों जानते हैं कि उजाला हमजा के साथ रही है और हमजा उससे मोहब्बत भी करता है। हमजा को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उजाला पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन वहां उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो ना तुमने देखा ना मैंने। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं।
हमजा क्यों लेकर गया था तुम्हें? मुझे नहीं पता। मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि वो इस हद तक भी गिर सकता है। कोई तो वजह होगी। अरमान, मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता। मैं ऑलरेडी बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? I mean, अगर तुम्हें लेकर गया था तो कुछ तो कहा होगा ना उसने? हाँ? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैं हमजा पर शक जरूर कर रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उससे तो आप किसी अच्छे की उम्मीद कर ही नहीं सकते। और हाँ, अब तो तुम भी उसको जान गई होगी। I mean, इतना अरसा तुमने उसके साथ गुजारा है। इंसान एक दूसरे की आदतों से तो वाकिफ हो जाता है। मैं उसे नहीं जानती, ना पहले जानती थी और ना अब। वैसे तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे साथ इस तरह करेगा? अगर मुझे पता होता तो मैं ड्राइवर के साथ अकेली कभी भी ना जाती। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अगवा करने की? तुम्हें नहीं आ रहा? अरमान, बहुत लंबा दिन था आज। काफी रात हो गई है। मैं ऐसे बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। सो जाते हैं। तुम नाश्ता नहीं कर रही? दिल नहीं कर रहा आंटी। इरशाद, गाड़ी निकलवाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ बाहर। हाँ, गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। अरमान, हाँ, मुझे मामा के घर छोड़ दो प्लीज। आई एम सॉरी सोबिया, लेकिन आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, सो आई हैव टू गो। अरमान, मामा का घर तुम्हारे रास्ते में ही आता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ सोबिया, लेकिन मैं फिर भी लेके नहीं जा सकता। ओके? मामा चले, देर हो रही है। तो पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं, नगीना ने मुझे रूम में ही नाश्ता दे दिया था। ओके। अम्मा, आप कहीं जा रही? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। आज उजाला का चेकअप है, तुम हमें लेके जा रहे हो। अम्मा, मैंने आपको बताया कि आज जर्मन डेलीगेशन आया है। मैं कहीं नहीं जा सकता। ये डेलीगेशन तुम्हारे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आ जाओ।
अम्मा कितना टाइम लगेगा? और बेटा अल्ट्रासाउंड में टाइम लगता है, लेकिन अब आसानी से डॉक्टर हमें बता सकती हैं कि बेटा होगा या बेटी। अम्मा उससे क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की, इट्स द सेम थिंग। मुझे वारिस चाहिए, बेटा बेटा चाहिए मुझे। और अगर बेटा ना हुआ तो फिर तुम्हें उजाला को कुछ साल और बर्दाश्त करना पड़ेगा। अम्मा मैं उस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम टेलिंग यू दैट्स इट। जी आइए डॉक्टर। बैठो। जी डॉक्टर साहब, सब खैरियत? जी जी सबिया जी, बिल्कुल सब ठीक है। आपकी बहू आपके लिए बहुत मुबारक साबित हुई है। आपको जिसकी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला वही दे रहा है, बेटा है। तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। दिस इज वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आपको अब उजाला का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सब नॉर्मल है। डिलीवरी भी इंशाल्लाह नॉर्मल ही होगी। अरमान, तुम सच कह रहे हो? इट्स अ बॉय? हाँ सोबिया, बेटा हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। मैं अभी मामा को फोन करके बताती हूँ। हाँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। हाँ? हेलो सोबी, मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा, मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि तुम खुश रहो, पर बात क्या है? आपको पता है अभी अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आएगी, इट्स अ बॉय। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे वो बच्चा उजाला का नहीं तुम्हारा हो। पागल हो तुम बिल्कुल। उजाला का बेटा होगा इसका मतलब समझती हो? अब उसको उस घर से कोई नहीं निकाल सकेगा, वो और मजबूत हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है मामा, आंटी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जैसे ये बेबी हो जाएगा वो मुझे देंगी और उजाला को वापस उसके घर भेज देंगी। और उजाला ये सब कुछ होने देगी, है ना? वो सब मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं और तुम बन रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं? इतनी बेवकूफी की बातें करती हो तुम और कोई बात मानती नहीं हो मेरी। क्या सोच रही हैं अम्मा? ये देखो, करोड़ों का टेंडर है। ये अगर हमें मिल जाए तो हमारा हाईवे प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। तुम्हारा होने वाला बेटा हमारे लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। कुदरत हम पे मेहरबान है। दो दो खुशियां। उजाला बेटे को जन्म देगी और ये टेंडर मैं आज ही पता करती हूँ किसके हाथ में। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? अम्मा ये टेंडर हमें नहीं मिलेगा। बेटा मैं जानती हूँ मार्केट में और भी कंपनीज हैं, लेकिन हमारी कंपनी कोई कम नहीं है। बात ये नहीं है अम्मा, फिर? ये टेंडर हमजा के हाथ में है। और कुछ भी हो जाए वो ये टेंडर हमारे हाथ में नहीं आने देगा। तुम्हें हमजा से बना के रखनी चाहिए थी। Are you serious अम्मा?
आप जानती भी हैं कि हमजा हमारे साथ क्या कर रहा है, फिर भी आप मुझे ये बात कर रही हैं। तुमने वो मुहावरा तो सुना है ना कि वक्त पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। तुम जाके उससे बात करो। ये सोचने का वक्त नहीं है अरमान, बात करोड़ों की है। मुझे यकीन है कि हमजा मान जाएगा। और सुनो, उजाला को साथ लेके जाना। ज्यादा चले? हम जा कहाँ रहे हैं अरमान? बस जा रहे हैं कहीं। हाँ लेकिन मुझे भी तो पता चले ना हम कहाँ जा रहे हैं। Let it be a surprise. ओके। अब एक सेकेंड। उजाला, तुम जानती हो कि मुझे ये तुम्हारी ये इतनी बड़ी चादर और ये मुझे स्टाइल तुम्हारा अच्छा नहीं लगता। आई मीन आई डोंट लाइक इट, स्पेशली ये जो तुम अपने सर पे दुपट्टा ले लेती हो। तुम अरमान की बीवी हो, सो अपने आप को थोड़ा ग्रूम करो, यू नो, ज़माने के लिहाज से चलो, अपनी फैशन सेंस को बेहतर करो, ताकि पता तो लगे लोगों को कि किसकी बीवी हो। ऐसा नहीं हो सकता अरमान। अल्लाह ने औरत को सतर छुपाकर पर्दे में घर से निकलने का हुक्म दिया है। मैं ऐसे घर से नहीं निकल सकती। अगर मैं ना कहूं तो आई मीन अगर मैं ये कहूं कि मुझे तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, then तो फिर आप जैसे ही कहेंगे मैं वैसे अपने बाल खोलूंगी, जो आपकी मर्जी होगी वैसे कपड़े पहनूंगी आपके सामने, लेकिन सिर्फ आपके सामने, सिर्फ आपके लिए तैयार हूँ। अच्छा बाबा, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ, कुछ चीज़ें मैं ले लूँ। जाओ। कहाँ जा रही हो उजाला बीवी? बहुत प्यारी लग रही है। अरमान के साथ। आज तो वैसे आपकी तैयारी माशाल्लाह। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मुझे छेड़ रही हो? तौबा करें, मैं आपको क्यों छेड़ूंगी? सच में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। खुश रहें आप। अच्छा दादी अम्मा, अच्छा। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? नहीं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। चलें, अपने शौहर के साथ हमेशा खुश रहें। जब आप वापस आएंगी ना, मैं आपकी नजर उतारूंगी। उजाला,
नौकरों से ज्यादा फ्री ना हुआ कर, इनको अपनी औकात में रखा।